बोल गंगा मैया की जय। बोले माघ महात्मा की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा जी के इस पवित्रतम तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आप सभी का स्वागत है। बड़े पावन दिन है। आज चतुर्दशी का दिवस है, कल को पूर्णिमा की तिथि है, माघ का महीना। बड़ी पावन चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। हम माघ महात्म्य के 24वें अध्याय में पहुंचे। आप एक पिशाच के द्वारा प्रश्न किए जाने पर एक पथिक ने माघ महात्म्य की कथा सुनाई और चल रही है। उस पथिक के कंधे पर गंगा जी की गगरी टंगी हुई थी। वो प्रेत कहता है थोड़ा सा जल दे दो, थोड़ा सा जल दे दो। जल का मैंने बड़ा महात्मा देखा, गंगा जल के बड़ा महात्मा देखा। और एक सारस और एक वानर की कथा सुनाई। सारस पक्षी ने उस वानर को बतलाया, तुम वानर क्यों बने? गीता जी कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप शुभ अशुभ जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। सारस ने बतलाया पिछले जन्म में तुम राजा थे, पाप करके बहुत धन संचय किया, प्रजा को कष्ट दिया। आज कहते हैं एक बगीचे से फल खाए बिना मालिक के आज्ञा के, इसलिए तुम वानर बने। और जब वानर ने पूछा कि तुम सारस पक्षी क्यों बने, तो सारस कह रहा है यहाँ पर 24वें अध्याय में कि कथिष्यामि तत्कर्म येनाहं पक्षितां गतः दुःखयोनि गतो येन तत्सर्वं श्रोतुमर्हसि। सारस पक्षी ने कहा कि जिस कर्म से मैं सारस की दुख योनि को प्राप्त हुआ हूँ वो भी तुम्हें बतलाता। एक बार तुमने चंद्र ग्रहण के समय, आज कहते हैं नर्मदा नदी के तट पर दान करके ब्राह्मणों को दिए, बहुत दान किया, बहुत दान किया। मैं तुम्हारा पुरोहित था, कुल पुरोहित, राजा तुम राजा थे, मैं तुम्हारा कुल पुरोहित था। उस धन में से मैंने ब्राह्मणों को थोड़ा सा ही धन दिया और बाकी अपने पास रख लिया। ब्राह्मणों के साधारण द्रव्य लेने से उत्पन्न हुए पाप के कारण
जिस रक्त के कीचड़ जिसमें भर रही है, ऐसे काल सूत्र नाम के नरक में गिराया गया। वहाँ पे खून पड़ा रहता, पीक पड़ा रहता, उनको मेरे को चाटना पड़ता। गिद्ध और काक आते मुझको नोच डालते। रुधिर की उस पंख में मेरा श्वास भी अवरुद्ध हो जाता था। एक मुहूर्त भी मेरे को वहां पर कल्प के समान लगता था। हजारों वर्ष तक नरक की यातना भोगनी पड़ी। उसके दुख का मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। फिर प्रारब्धवशात जब मेरा इस नरक से उद्धार हुआ तो देव योग से मुझे पक्षी की योनि प्राप्त हुई। पहले मैंने अपनी बहन के घर से कांसे का पात्र चुराया और पासा खेलने वाले व्यसनी को दे दिया। इसी पाप से मुझे सारस बक्षी बनना पड़ा। और यह मेरी सहधर्मणी ब्राह्मणी स्त्री जो सारसी हुई है, इसका यह कारण है कि इसने भी कांसा चुराया था। हे बानर, इस प्रकार हमने तुम्हारे प्रति वर्तमान और भूत वृत्तांत वर्णन किया। अब हमसे भविष्य की कथा सुनो। हम और तुम दोनों आगे हंस बनेंगे। हमारी पत्नी यह सारसी हंसनी होगी। हम तीनों कामरूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसके अनंतर कल्याणी योगिनी को प्राप्त होंगे। फिर हमें उस मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी जिसमें कल्याण और इसके विपरीत अकल्याण दोनों प्रकार के कर्मों का साधन किया जा सकता है। ऐसी मनुष्य योनि प्राप्त होगी। महादेव जी इस प्रकार केवल हम ही को नहीं बल्कि सब जीवों को अपनी माया से मोहित कर सुख दुखों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार विविध निर्मित यह मार्ग संसार में प्रवृत्त है। इसमें धर्म भी है, अधर्म भी। अतएव सुख दुख दोनों की ही प्राप्ति होती है। क्या देवता, क्या दैत्य, क्या मनुष्य, क्या व्याघ्र एवं कीड़े मकोड़े और जलचर, ये सब प्राणी नित्य और बारंबार इसका सेवन करते हैं, जिससे दुख के कांटे बिछे हैं। ऐसे मार्ग का उल्लंघन विरक्त योगी वेदांतियों को छोड़कर के और किसने किया? पहले तुम राजा थे, फिर नरक में गए, फिर बानर बने, आगे तुम्हारा हंस के रूप में जन्म हो। हे बानर, मन में यह बात समझकर समय की प्रतीक्षा करते हुए तुम आज सुखपूर्वक वन में विचरते रहो और मैं भी महादेव की माया के वशीभूत हो धैर्य धारण करके वनों में विचरकर सारस के जन्म को बिताऊंगा। अब बानर कहने लगा, मैंने पहले भी तुम्हारी पूजा की थी, मैं राजा था, तुम मेरे कुल पुरोहित थे और अब भी तुम्हारी स्तुति करता हूँ।